सिलसिले में कुछ शिकायत हमारे पास आई थी। बिल्कुल हमने इसी साहब के थ्रू एक ओपन कचहरी लगवाई। वहाँ कोई 150 के करीब लोग आए जिनके मसाइल थे, वो तो हमने हल कर दिए हैं। इसके अलावा आज भी हमने ये डायरेक्शन दी है अपने चीफ कमर्शियल को कि हर बुध के दिन या थर्सडे को एक ओपन कचहरी दोनों सर्किल की दोबारा आप लगवा रहे हैं स्टेडियम में, जहाँ ज़्यादातर लोग आ सकें और जिनके मसाइल होंगे डिटेक्शन के वो वहीं पर अमल करें। एक बात करेगा हम जवाब दे सकें। ऐसा कोई बिल दिखाएं जिसका लगा आप हमें ये बता दीजिए 2023-24 और 2024-25 में दोनों कितना डिफरेंस है जो आपने डिटेक्शन लगाई है, आप हमें वो बता दीजिए। ठीक है। तीसरा एक आम सवाल ये है कि थोड़ी भी हवा चले तो 10-10 घंटे लाइट बंद कर दी जाती है कि तार गिर गए। क्या सालाना यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होती है? होती है तो किन बुनियादों पे होती है जो आप बताते हैं कि तार गिर गए, 10 घंटे के लिए लाइट बंद हो चुकी है? अच्छा, मैं आपने एक बात बोली कि 150 अफराद का मसला हल किया है, वहाँ एक आदमी का मसला हल नहीं हुआ है, सिर्फ किस्तें करके दी गई थी वहाँ। नहीं, ये गलत ना लेके अच्छा, एक सवाल में जरा एक मिनट, एक नहीं इम्पोर्टेंट सारे शासा में 1 मिनट जुमला लेंगे। ये मुझे भी किसी सहाफ़ी भाई की तरफ से एक आई है कि जिसने 200 यूनिट कम इस्तेमाल किए उस पर सर ऐसा कुछ हुआ है? एक बात करने वसीम साहब, मेरे पास वो बिल भी मौजूद है जिसमें मस्जिद मौजूद है, उसको भी डिटेक्शन लगाई गई। मेरे पास देख सकते हैं 120 यूनिट इस्तेमाल करने सर ये है कि नेता ने नोटिस लिया है 15 करोड़ रुपए की डिटेक्शन लगाई है। वो आपको कहा है कि दरखास्त जो है ना इसकी आप जमा करवाएं, तो 15 करोड़ की डिटेक्शन बाकायदा नेता ने नोटिस लिया है और आप लोगों ने कहा है सेफ्को ने कि 1 हफ्ते में हम जमा कराएंगे रिपोर्ट। इस सिलसिले में बताएं, इसी सिलसिले में ये बात हो रही है डिटेक्शन की मदद में 15 करोड़ रुपए आवाम को लगाए गए हैं। अच्छा चीफ साहब, यही सवाल है डिटेक्शन वाला। आप मेरी नॉलेज में सवाल नहीं था, मुझे अभी पता चल रही है बात। एक मिनट चीफ साहब, ये सवाल है कि जिस तरह से डिटेक्शन के हवाले से आप तरगीब कर रहे हो कि पुलिस कचहरी लगाई जाएगी, लोग आएंगे, शिकायतें उनकी हल की जाएगी। आप बैठे हैं एसी के कमरों में, लोग भटक रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। डिटेक्शन 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आई है और उस पर जो है नेपरा ने नोटिस लिया है, आपको से जो वज़ाहत तलब की है, आप यहाँ बैठकर तरदीद कर रहे हैं। तो वो नोटिस झूठा है या क्या मसला है? एक ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि 166 जो फीडर थे वो ज़ीरो थे लोड शेडिंग में, सेप्को के 166 वो 2020 और 2021 में, लेकिन अभी वही जो है लोड शेडिंग हो रही है और लाइन लॉसेस भी आ रही है और उसके साथ साथ जो बकाया जाती वसूल नहीं की जा रही है, डिटेक्शन भी लगाई जा रही है। वही जो है मैनेजमेंट, वही मुलाजिम 2020 में भी थे, 21 में भी थे, 22 में। आपके आने के बाद लाइन लॉसेस क्यों बढ़ गई है? ये लोड शेडिंग जो ज़ीरो थे वो क्यों जो है नाम पर कहा जा रहा है कि ज़ीरो है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है। और डिटेक्शन इतनी क्यों लगाई जा रही है? लोग परेशान हैं। और तीसरा सवाल ये है कि वसीम साहब आए हैं, ये हिस्को और ये हैदराबाद के एमएनए हैं, स्टैंडिंग कमेटी का एमएनए नौमान इस्लाम शेख है यहाँ का सेप्को का, शहरियार महर है, खुर्शीद जूने जो है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? उनको क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? एमक्यू वालों को यहाँ आकर बिठाया गया, क्या ये पीपल्स पार्टी वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है? मैं जवाब दे दूं इसका? नहीं, आप और कोई सवाल? हाँ, बात यह है कि ये वसीम साहब ने, मैं तो बाहर था तुर्की में, मुझे फेडरल सेक्रेटरी साहब ने हिदायत की कि वसीम साहब यहाँ आना चाहते हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, एक ओपन कचहरी उनके साथ बैठकर कोऑर्डिनेशन कर लें, मीटिंग अरेंज कर लें। एक तो ये चीज़ है। दूसरे, किसी एमएनए साहब ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ या आपके साथ कोई मीटिंग करना चाहता हूँ। तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी वाले रोज़ हम अभी भी शरार साहब ने मेरे से बात की है किसी मसले पर, महमूदाबाद पर ग्रिड के बारे में। तो ये बात तो नहीं हुई कि पीपल्स पार्टी वाले के इंटरेस्ट नहीं है, एमक्यू वाले दोस्तों को, ये बात नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात आपने जो कही तो लॉसेस बड़े हैं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरे जो 7 महीने में 100% रिकवरी हुई है और रिकॉर्ड शायद है कि हमने लॉसेस भी कम किए हैं। पहले जो फिनंशियल लॉस था हमारा कंपनी का 10.3 बिलियन पर मंथ हो रहा था, अभी वो फिनंशियल लॉस जो है 1.4 बिलियन पर आ गया है।
तो ये आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। तीसरी बात जो आप डिटेक्शन की कर रहे हैं, डिटेक्शन तो हर जगह जहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है डिटेक्शन वहाँ पर हम चार्ज करते हैं बिल्कुल, और कोई पैमाना हमारे पास नहीं है, मीटर नहीं होता तो उसको डिटेक्शन करते हैं, जारी बात है। उसमें अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो वो पॉइंट आउट कर ले, हम उसको वेरीफाई करा। सर मैं एक बात का जवाब अभी बात करें वसीम साहब। देखिए मैं भाई की जो बात का जवाब दे दूं, मैंने पहले भी कहा था कि मैं लाजमत अपने जो यहाँ के शहर के मसाइल हैं उस शहर के मसाइल के लिए आए हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें मुझे पता चल सकी मैंने हमने आपस में बैठ के एक टीम वर्क की शक्ल के अंदर अपने लोगों के साथ बैठ के काम करने की। ऐसा नहीं है कि सीओ साहब ने मुझे बुलाया है, पीपल्स पार्टी के किसी का, मेरा दर्द था, मेरे पेट का दर्द था, मुझे अपने लोगों का दर्द था, मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ। अगर किसी और को दर्द है तो वो भी आए, वो भी अपने लोगों के मसाइल हल कराने के लिए बात करें। सिंपल सी बात है, हम ना किसी के ना सीओ साहब ने मुझे दावत नहीं दी, मेरी गर्ज थी। मैंने जिस तरह सीओ साहब ने बताया मैं अपने सिस्टम के लोगों के लिए, अपने शक्कर के जो लोग हैं उसमें कोई भी ज़बान बोलता हो, किसी मसलक से ताल्लुक़ कोई भी हो, मैं उनके मसाइल के लिए आके बैठा हूँ अपने इश्यूज़ हल करने के लिए। जहाँ तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि मैं एक सरकारी दफ्तर में बैठकर नहीं कर सकता, बाहर शायद आप बैठ गए तो मैं बहुत सारी बातें हम खुल के भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लाजमत ये है यहाँ पे बैठ के मैं किसी को तनकीद करूँगा वो मुनासिब नहीं रहेगी। मैं तो सिर्फ अपने आने का मकसद ये था, और मैंने सीओ साहब से यही कहा था कि एक सुन लें ज़रा, और मैंने सीओ साहब से यही कहा था कि एक ब्रीफिंग के हवाले से रख लें कि हम आए किस लिए हैं यहाँ पे, लोगों के मसाइल के लिए। अब जो चीज़ें हमें पता चली हैं, जो हमने यहाँ आज आके ली हैं, तो उसको बैठ के डिस्कस करेंगे ना भाई। और उसको बैठ के डिस्कस करने के बाद जो जो इशू जो आपने बता दिया, एक बहुत बड़ा इशू है 200 यूनिट जिसके चार्ज नहीं हो रहे, उसके ऊपर डिटेक्शन लग रहा है। आपको पहले यहाँ मीटिंग करने से पहले ऑफिशियल समझें या ना ऑफिशियल समझें, सुने मेरी बात। देखिए ऑफिशियल का एक तरीका, पूरा जवाब ले लिया, सुन लेना आपने सवाल कर लिया, मुझे भी सवाल का मौका दे दें, जवाब का मौका दे दें बिरादर, ठीक है ना। हमने अपने फेडरल सेक्रेटरी से बाराब्ता किया, सीओ साहब मुल्क से बाहर थे, हमने कहा कि शक्कर के लोगों के इश्यूज़ के लिए हमें वहाँ जाना है। मैं पावर की स्टैंडिंग कमेटी का रुकन भी हूँ, ठीक है। उसी हैसियत से हमने वहाँ पे उनसे गुजारिश की, और गुजारिश करने के बाद कुछ शिकायतें आई होंगी तो यहाँ आए होंगे ना भाई, कोई आपस कोई मसला, कोई दोस्ती, कोई लंगर लड़ाने तो नहीं आए होंगे यहाँ, या पतंग उड़ाने तो नहीं आए होंगे, तो यहाँ पे कोई चीज़ होगी तो आए होंगे। अब बहुत सारी बातें तो यहाँ मैं खुल के नहीं कर सकूँगा, लाजमी बातें मैंने डिटेल ली हैं कुछ चीज़ों की, मैं आज आया हूँ, डिटेल लिए, प्रोसेस लिया, सारी मालूमात किए, कुछ चीज़ें कुछ आपसे मिल गई, कुछ इसने दिए, वो बैठ के बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बैठ के टाइम तो लगता है ना का मसले मसाइल हल करने में। या एकदम हो गया, ये 17 साल से आपने पूछा, 17 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने मसाइल हल कर दिए। मैं अब मेरी सुने, अब नहीं सुने मेरी, मैं तो भाई एक एमएनए हूँ, मैं तो अपने यहाँ की शक्कर की आवाम के लिए आया हूँ। मैं शक्कर की आवाम के अंदर आने का मकसद ये था कि मैं अपने लोगों के इश्यूज़ को हल कर सकूँ। आप लोगों के होंगे, शक्कर के लोग अलग होंगे। वसीम साहब आप ये आखिरी सवाल ये सिंध हुकूमत जो है एक कर लेना। वसीम साहब आप ये बताइए, आप अगर कोई मेहरबानी करना चाहते हैं इसका रेट कम करवा दें, के इलेक्ट्रिक हेस्को सेस्को सब कुछ हो जाए। भाईजान क्या कहा, कुछ नहीं, रेट कम करा दो। आपने फंसवाया, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, आपने फंसवाया सीओ तो खत्म क्यों करे? चीफ साहब से बात
साहब से बात करने के लिए आप बैठ जाइए। मुझे आपने कहा यार साहब ये बताएं कि जिस तरह आप जिसका होगा अच्छा भाई बोले 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 एक आदमी बोल लेना एक आदमी ये बताएं कि आप दो या 3 दिन के बाद लगते हैं। एक आदमी कर लेना भाई अरे भाई समझ में एक आदमी बोलो आप ये बताएं कि सिद्ध उद्योगों के कौन से इदारे हैं जिनके पास रिकवरी रहती है और कितनी जो है ना आपके जो रकम के इदारे मुख्य इदारे हैं जो उन्होंने रिकवर नहीं किए। यार मैं क्या करूं मैं एक आदमी ने दोस्तों को चाय शामिल यार उस भाई का एक उस भाई का सवाल फिर तो सारे भाइयों का जवाब देना पड़ेगा। फटता है, चार्जर लग जाते हैं, लेडीज इलाका वकील भी बाकायदा एहतजाज करते हैं, रोड बंद करते हैं। स्टेशन रोड पे अभी हाल ही में वाकया हुआ जिसमें लेडीज भी सरापा एहतजाज थी। मुझे बताया कोई ऐसी कमेटी है जो ट्रांसफार्मर फौरन लगाए, इलाका वालों अच्छा एहतजाज करते हैं। ऐसे दो लगवा लो। अच्छा ब्रदर अब सुने मेरी इस भाई ने जो सवाल किया उसका जवाब आप मेरा नंबर लें और मैं सबके साथियों को बोल रहा हूँ 0321-367-9090 ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं MLA हैदराबाद का नहीं पूरे पाकिस्तान का हूँ। अगर आपके कोई ऐसी शिकायत होती है आप मुझे करें, हम सीओ साहब से खुद बात करेंगे। ठीक अगर किसी को पार्टी के हवाले से बात करनी हो तो बाहर आ जाए, मैं सरकारी दफ्तर में फिर पॉलिटिकल पार्टी का जवाब बाहर दे दूँगा। बात यह है कि ये वसीम साहब ने, मैं तो बाहर था तुर्की में, मुझे फेडरल सेक्रेटरी साहब ने हिदायत की कि वसीम साहब यहाँ आना चाहते हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, एक ओपन कचहरी, उनके साथ बैठकर कोऑर्डिनेशन कर लें, मीटिंग अरेंज कर लें। एक तो ये चीज़ है। दूसरे किसी MLA साहब ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ जहाँ आपके साथ कोई मीटिंग करना चाहता हूँ। तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी वाले रोज़ हम अभी भी शरारत साहब ने मुझसे बात की है किसी मसले पर, महमूदाबाद पर ग्रेड के बारे में। तो ये बात तो नहीं हुई कि पीपल्स पार्टी वाले के इंटरेस्ट नहीं है, MQM वाले दोस्तों को, ये बात नहीं है। एक बात हुई। दूसरी बात आपने जो कही तो लॉसेस बड़े हैं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरे जो 7 महीने में 100% रिकवरी हुई है। और रिकॉर्ड शायद है कि हमने लॉसेस भी कम किए हैं। पहले जो फिनंशियल लॉस था हमारा कंपनी का 10.3 बिलियन पर मंथ हो रहा था, अभी वो फिनंशियल लॉस जो है 1.4 बिलियन पर आ गया है। तो ये आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। तीसरी बात जो आप डिटेक्शन की कर रहे हैं, डिटेक्शन तो हर जगह जहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है डिटेक्शन वहाँ पर हम चार्ज करते हैं बिल्कुल। और कोई पैमाना हमारे पास नहीं है, मीटर नहीं होता तो उसको डिटेक्शन करते हैं, जारी बात है। उसमें अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है तो वो पॉइंट आउट कर ले, हम उसको वेरीफाई करा।